Welcome to the class of Business Studies. Unit 7 we are going to do today. Unit 7 का students आपका next topic है formal communication. As you all know that in last session we completed the concept of communication and we also understood what its importance are. Right? And today we will do the types of communication. The first one is your formal. ओके तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, फर्दर ये कितने टाइप्स की होती है और इसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे. आपको पता है कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है. टुडेज सेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन. राइट, सो लेट्स डिस्कस इट. The communication that is used to communicate dash information. Which kind of information? Official information. Okay, आपने देखा हो जब आप अभी भी इवन इन योर इंग्लिश व्हेन यू राइट लेटर्स, लेटर्स आपके सिलेबस में है ना स्टूडेंट्स. तो लेटर्स में क्या होता है कि वन इज देयर फॉर्मल काइंड ऑफ लेटर्स एंड अनदर इज इनफॉर्मल काइंड ऑफ लेटर्स. तो फॉर्मल में क्या होता है, विच यू राइट टू योर प्रिंसिपल, टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, टू द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी. सो दीज आर द थिंग्स जिनको आप एक फॉर्मल नज़रिए से देखते हो, जिनके साथ आप लाइक डियरेस्ट हाय हेलो करके बात नहीं कर सकते, हु हैव सम अथॉरिटी and with whom you have to do a formal kind of communication, जिनसे आपको कोई परमिशन लेनी है या अपना कोई सजेशन बताना है, जिनसे आपको कोई भी काम करवाना है, तो आप उसको एक किस तरीके से लिखते हो, फॉर्मल वे में लिखते हो, फॉर्मल वे में ही कम्युनिकेट करते हो. All right. Informal is what? When it is written to your someone who have a personal relation with you, either to your wife, to your children, your brother, your sister, your mother, your dearest friend. दैट इज़ इनफॉर्मल, जिसमें आपको जस्ट एक दूसरे से जानकारी लेनी है या कुछ भी इनफॉर्मल बात करनी है और जस्ट टू से हाय हेलो. राइट, सो दैट कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल वन. तो वही इस कंसेप्ट में आप समझेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि ऑफिशियल नज़रिए से की जाती है, ऑफिस वर्क के लिए की जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वर्क है जिससे किया जाए, वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन. ऑल राइट, सो व्हाट इट सेज, the communication that is used to communicate which kind of information? Official information, such as कोई ऑर्डर देना है, कोई इंस्ट्रक्शन अगर देनी है, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन है जो कि पार्टीज को आपस में शेयर करनी है, दैट इज थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल राइट, एंड दिस ऑर्गेनाइज फॉर्मल कम्युनिकेशन, वेट, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन. Now it is of four types. What are those types? The first is downward communication, upward communication, horizontal communication, and diagonal communication. Downward, upward, horizontal, and diagonal. So what these means, let's discuss one by one. The first is your downward communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको इस डायग्राम से भी देखिए अच्छे से समझ में आएगा. इट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन का फ्लो होना. दिस एरो शोज डाउनवर्ड, यू आर गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. जो हायर लेवल पर आपके मैनेजर्स होते हैं, लाइक टॉप मैनेजमेंट होती है, वो जब अपना मैसेज मिडल मैनेजमेंट को दे, या मिडल मैनेजमेंट आपने कोई भी मैसेज लोअर मैनेजमेंट को दे, तो वो होता है डाउनवर्ड वे में जब कम्युनिकेशन फ्लो होना. और डाउनवर्ड वे में जब होती है उसमें क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन का क्या, देयर इज शेयरिंग ऑफ पॉलिसीज. कोई पॉलिसीज अगर टॉप लेवल ने बनाई है तो उन पॉलिसीज को लोअर लेवल तक बताना, कोई प्रोसीजर बताना किस तरीके से काम करना है, कोई ऑर्डर देना, कोई इंस्ट्रक्शन देना, कोई नोटिस सर्कुलेट करना है, नोटिस रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ऑफिशियल वर्क, सर्कुलर्स अगर आपको देने हैं, मैनुअल्स दिखानी है कंपनी की, तो ये सब डाउनवर्ड फॉर्म में होती है. लोअर लेवल थोड़ा कोई पॉलिसी बताएगा, टॉप मैनेजमेंट को कोई ऑर्डर देगा, नो, दैट इज अथॉरिटेटिव इन नेचर. विच हैव हायर अथॉरिटी, दे गिव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लोअर लेवल. Right,
Then we have next kind of communication, that is your upward communication, right? Upward communication, now the arrow goes from lower to the upward डायरेक्शन. ओके, ये नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचती है. तो हेयर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम लोअर लेवल टू दी हायर लेवल. लोअर लेवल से हायर लेवल में किस तरीके की इंफॉर्मेशन जाती है? अभी आपने डाउनवर्ड में तो देखा कि नोटिस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस देना, कोई सर्कुलर है, ये सब. नाउ हेयर द मेन ऑब्जेक्टिव of this communication is to communicate the like आपने काम की रिपोर्ट देनी है ना? सजेशंस कोई लोअर लेवल को टॉप लेवल तक पहुंचाने हैं कि सर हमारी इस मशीनरी में ये वर्क में अपग्रेडेशन चाहिए, या हमें इस मशीनरी में थोड़ा नया वर्जन चाहिए, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो आप लोअर लेवल ही टॉप मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ में अब चेंजेस करने हैं. कोई कंप्लेंट है आपकी, वो आपको पहुंचानी है. कोई एप्लीकेशन डालने, लाइक एप्लीकेशन फॉर लीव यू वांट, आपको कोई भी छुट्टियां चाहिए, तो उसके लिए आपको टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा. टू सुपीरियर, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट? इसमें क्या जाते हैं? सजेशंस, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसीज, एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट रिलेटेड टू वर्क, एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क, राइट? एंड दिस इज लाइक वर्कर्स पहुंचा सकते हैं लोअर लेवल को, लोअर लेवल मिडल लेवल को, और मिडल लेवल फिर टॉप लेवल को देता है. फाइन. देन अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है, तो आपको मैम वर्टिकल कौन थी? वर्टिकल यही थी हमारी. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर वर्टिकल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दैट फ्लोज एट द सेम लेवल. तो यहाँ पर क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, बट उनका लेवल या जो पोस्टिंग है, जो उनका डिपार्टमेंट है, पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम लेवल पर है. जो कि कहाँ पर वर्क कर रहे हैं? वर्किंग एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़. अलग अलग एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी है, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, आपस में कैसे कोऑपरेट करना है, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ही होगा. जैसे आप यहाँ देखिए, प्रोडक्शन परचेज मैनेजर है. परचेज मैनेजर किससे बात कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से, कि देखिए हमारा जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, हमने पता लगाया है कि कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करिए. तो यहाँ का मैनेजर वहाँ के मैनेजर से डिस्कस कर रहा है. ऐसे ही जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो किसके साथ बात कर रहा है? सेल्स मैनेजर के साथ, कि हमने इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है. सेल्स मैनेजर को कह रहे हैं आप इतनी सेल बढ़वाइए. सेल मैनेजर प्रोडक्शन को कह रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए. तो ये तरीके की बातें होती है. अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, जो सेम लेवल पर हैं, वो ही बात कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. All right. Now the last type of this formal communication is diagonal communication. Diagonal, that looks like in a slanting way. Slanting way में जाती है. यहाँ पर flow of information जो होता है वो between the person, but that hold what different level of position और authority. जैसे वहाँ पर जो managers थे वो same level पे थे, like production manager है तो परचेज मैनेजर है, ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, इनकी पोजीशन सेम है अपने डिपार्टमेंट्स में. बट यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन एंड अथॉरिटी होगी, डिफरेंट ही डिपार्टमेंट हो गए. टू इंक्रीज द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस लिए होती है कम्युनिकेशन? अगर आपको प्रॉपर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है ऑर्गेनाइजेशन की. ऑल्दो ये टाइप की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो होती है क्योस क्रिएट कर देती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑपोजिट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर मैनेजमेंट, जिसमें क्या बोला गया था कि कम्युनिकेशन हमेशा एक ही मैनेजर के द्वारा होनी चाहिए, इन सेम डिपार्टमेंट होनी चाहिए. बट दिस इज़ समथिंग कि अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसमें एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो ये टाइप की भी कम्युनिकेशन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी. देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको देखिए, मैनेजर है, मैनेजर इस डिपार्टमेंट का टॉप मैनेजर, और ये कहाँ बात सॉरी मैनेजमेंट मैनेजर के अंडर ये चार क्या है? सबऑर्डिनेट. तो इस डिपार्टमेंट के जो सबऑर्डिनेट दिस S4 है, ये थर्ड डिपार्टमेंट के मैनेजर से डायरेक्टली कांटेक्ट में है. तो पोजीशन भी डिफरेंट है, अथॉरिटी भी डिफरेंट है, और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है. तो समझ में आया डायगोनल? सो दीज आर द मेजर 4 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन and types of formal communication. I hope you understood it. In next session, we will discuss informal communication, and that is also the part of organization.
So till then, keep reading, keep revising. Thank you.